बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जयपुर के रामलीला मैदान में सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली आयोजित की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि ने उनकी अगवानी की। वहीं खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के पूरे सहयोग का ऐलान भी किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन मोदी जी नहीं आए। इसके बजाय वे बिहार में चुनावी भाषण करते रहे। दूसरी ओर राहुल गांधी श्रीनगर जाकर पीड़ितों के परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर गए तो मंदिर को इनके एक नेता ने गंगा जल से धुलवाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि संविधान विरोधी भाजपा को बाबा साहेब के नाम से नफरत है। इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो। मेरी 56 इंच छाती है। अगर हमारा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं, टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी।
उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकी देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और इससे मुकाबले की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों और समितियों के परिसीमन का मुद्दा उठाया। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही महिला उत्पीड़न में राजस्थान को नंबर 1 बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि दलित उत्पीड़न की हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष के मंदिर जाने पर उसे धुलवा दिया जाता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपना संबोधन दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है सम्मानीय सीपी जोशी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान साबी सांसदगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून के ऊपर देश की सभी किसानों ने रोड पर आकर और इस सरकार को नीचे दिखाया कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया। हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया। हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पे बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। उधर इस रैली में शामिल होने के लिए अलवर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बसों और निजी वाहनों से रवाना हुए। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने देश को लोकतंत्र की ताकत दी है। पार्टी ने इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया है।